लेकिन सेनेटर साहब, जो नून लीग आजकल मुखातिब कर रही है वो सिंध बिलखुसूस कराची के अवाम को। एहसन इकबाल साहब ने कहा जिस दिन एमक्यूएम से उनकी मुलाकात थी कि हम मनी बैक गारंटी देते हैं अगर हमने वो तमाम काम जो पंजाब में किए वो वहां पर ना करें। तो अब जो जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग का सिंध में इत्तेहाद बन रहा है, कोई पीपल्स पार्टी थ्रेटेंड फील कर रही है इससे? देखिए, मुस्लिम लीग की बात पे अगर कोई एतबार करे तो मेरे ख्याल से उसे सियासत में नहीं होना चाहिए। कितनी दफ़ा ये हुआ, सीपेक के ऊपर क्या हुआ, या जो सेंसस के ऊपर मामला था उसमें क्या हुआ, कि बिल्कुल सीपेक के ऊपर तो सेंसस के ऊपर तो दस्तखत करके एग्रीमेंट पे 15 दिन बाद वो फिर गए। तो वो अगर कराची वाले वो ये समझ रहे हैं कि कराची की एक जमात अगर ये समझ रही है कि मियाँ साहब जो कुछ कह रहे हैं या मुस्लिम लीग कुछ कह रहे हैं उस पर अमल दरामद भी होगा तो बहरहाल मुबारक है, काश के हो जाए। लेकिन उसको देखिए कि जो हो चुका है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हाँ, इत्तेहाद बनाना आपकी पूरा हक है, लेकिन इत्तेहाद की कोई नज़रियाती बुनियाद होनी चाहिए। यानी जो जीडीए है वो सिंध के मसाइल पे क्या कर रही है। आज भी मैं देख रहा था, बड़े तबसरे इस बात पे आए कि सिंध पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। और अभी जो मैंने पेपर्स देखे हैं तो जनाब इमरान खान के 3.5 साल के दौर में जो हमारी पीएसटीपी होती है, फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें सिर्फ 20 करोड़ रुपए सिंध के लिए रखे गए, और वो भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए रखे गए कि राइस कैनाल को मंछर से कैसे कनेक्ट किया जाए, और वो फिजिबिलिटी शुरू ही नहीं हुई और एक पैसा रिलीज नहीं हुआ। तो हम अपने वसाइल से ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन जीडीए इस पर नहीं उठाती। और जो सिंध की हक तलफी है उसमें मुस्लिम लीग नून बराबर की शरीक है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं तो फिर क्या तो वही अबड़ो साहब समझ जाएंगे। मैं अबड़ो साहब की तरफ ही जाऊंगी अब।